Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई विल आर डूइंग वेल. और आज हम डिज़ाइन करेंगे कार्ड यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 एंड क्रिएट अ पेरेंट एचटीएमएल फाइल एंड एक्सटेंड्स पेरेंट एचटीएमएल फाइल टू इंडेक्स फाइल. सो या लास्ट वीडियो में हमने फुटर डिज़ाइन किया था जो कि हमारा कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव था ड्यू टू द यूज़ ऑफ बूटस्ट्रैप 5 इन आवर कोड इन आवर प्रोजेक्ट. सो नाउ आज हम क्रिएट करने वाले हैं कार्ड को इंडेक्स पेज पे. तो हम चलते अपने VS कोड पे और VS कोड पे जा कर के हम यहाँ पर पहले अपने जो इंडेक्स फाइल है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं. तो फॉर्मेट यहाँ पे हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया. सिंटैक्स हमारा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली था पहले से. टेम्पलेट्स के अंदर आज हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे parent.html. तो यहाँ पे मैंने पेरेंट फाइल अपनी बना ली है HTML फाइल. और अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं है. अब हम index.html फाइल पे गए और हम यहाँ से जो आपका नेविगेशन बार यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे कंटेनर फ्लूड. ये आपकी बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लास है जिसका मीनिंग होता है कि आपका जो भी कंटेंट है वो आप पूरी ही विंडो साइज पे लेकर के आना चाहते हो. तो जहाँ से आपका नेविगेशन बार स्टार्ट और एंड है वहाँ तक का कोड आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे. कोल SM12 को कॉपी पेस्ट नहीं किया है मैंने. जहाँ से नेविगेशन बार का स्टार्ट और एंडिंग है वहाँ से किया है मैंने. इसको कॉपी पेस्ट किया और कंटेनर फ्लूड अंदर के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. और जो ये डिव क्लास कोल SM12 इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो अब जिसे मैंने पेस्ट किया वापस अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे ना तो आपका जो क्रोम है वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स मैंने क्या करा, मैंने क्लास ली कंटेनर फ्लूड जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास थी. उसके अंदर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया आपका जो कोड मैंने लास्ट वीडियो में अभी तक बनवा दिया था. अब इससे क्या है, देखो ये आपकी पूरी जो है इस पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे विंडो साइज पे. अब हम यहाँ पे आज क्या करने वाला है, अब हम इस पूरे सेलेक्ट ए करके Ctrl+C करेंगे. इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से और parent.html में पेस्ट कर देंगे. और index.html फाइल का ये जो पूरा कोड है हम इसको यहाँ से हटा करके रिफ्रेश करेंगे तो अब क्रोम पे हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसके कोड को अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर दिया है. अब मैं यहाँ पे करने की वाली हूँ, हम parent.html फाइल में आएंगे और जहाँ पे आपका क्लाउजल एंड हुआ है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे वो. और इस क्लास रो के अंदर ये आप क्या यूज़ करो, यहाँ पे आपका कंटेंट सेक्शन स्टार्ट होगा और एंड होगा. मीन्स हम करने क्या वाले पेरेंट HTML फाइल के अंदर मेरा यहाँ पे नेविगेशन बार, स्लाइडर बार एंड फुटर ये तीनों चीज़ें हैं. और कंटेंट सेक्शन आपका हर एक पेजेस के लिए चेंज होगा. जैसे कि इंडेक्स फाइल का चेंज होगा, वहाँ पे आप चाहते हो कि कार्ड दिखाना, फिर जो आपका अबाउट अस पेज वहाँ पे अबाउट अस दिखाना, कॉन्टैक्ट, लॉगिन, रजिस्टर पेजेस पे आप फॉर्म दिखाओगे. तो बस आपका एक कंटेंट सेक्शन चेंज होगा ना. तो हम यहाँ पे ब्लॉक बॉडी बनाएंगे. तो ब्लॉक बॉडी के लिए आपका एक्सप्रेशन लगाएंगे. एक्सप्रेशन के अंदर परसेंटाइल का सिंबल यूज लिख के ब्लॉक बॉडी को एंड करेंगे. हमने स्टार्ट करा ब्लॉक बॉडी को एंड किया. अब इस ब्लॉक बॉडी को स्टार्ट और एंड करने का मतलब क्या है जेंगो में, इसका मीनिंग ये है कि जो आपने एक क्लास रो बनाई है इसके अंदर आपने ब्लॉक बॉडी लगा दिया, एंडिंग और स्टार्टिंग. अब आप यहाँ पे index.html फाइल पे आए, यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाया, यहाँ पे आपने एक्सटेंड्स कर लिया parent.html. तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी parent.html का कंटेंट है वो आपके इंडेक्स फाइल पे दिख जाएगा. तो वहाँ पे आपके तीन ही कंटेंट थे, नेविगेशन बार, स्लाइडर एंड फुटर. तो वो तीनों आपके इंडेक्स फाइल पे अब शो हो गए हैं. अब हम इंडेक्स फाइल पे भी ब्लॉक बॉडी बनाएंगे, स्टार्ट और एंड करेंगे ब्लॉक बॉडी को और यहाँ पे स्टार्ट और एंड करेंगे. अब हम इस ब्लॉक बॉडी के अंदर अपना कार्ड डिज़ाइन करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो मैंने एक्सटेंड किया parent.html फाइल का कंटेंट वो तो मैं इंडेक्स पेज पे दिखेगा ही. तो इससे आपका कोड कम हो गया ना लिखना, अगेन अगेन हमें लिखना नहीं पड़ा. और ब्लॉक बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई कि दिस इज एन इंडेक्स पेज. और मैंने हेडिंग में क्लास यूज़ कर लो टेक्स्ट सेंटर की हेडिंग आपकी जो सेंटर में आ जाए. और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे कि टेक्स्ट डेंजर करोगे तो कलर इसका रेड कलर का आपको दिख जाएगा. उसका फ़ॉन्ट साइज आप सपोज ले लो फ़ॉन्ट साइज 4 ले लो. तो FT-4 ये बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लास है. इससे पहले आप लोड स्टैटिक कर लो. लोड स्टैटिक क्यों किया जाता है कि अगर आपका जो स्टैटिक फोल्डर है उसके अंदर जो भी इमेजेस अगर आप यूज़ करोगे वो तभी इमेजेस यूज़ हो पाएंगी कार्ड के लिए. तो यहाँ पे देखिए दिस इज एन इंडेक्स पेज लिखा आ गया. तो अब उसी तरीके से अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे गए, getbootstrap.com, डॉक्स पे जाएंगे. डॉक्स पे क्लिक करके हम अपने कंपोनेंट्स पे जाएंगे और वहाँ से आपको कार्ड पे क्लिक करना है. कार्ड पे क्लिक करके जो आपका फर्स्ट कार्ड दिखेगा उसका कोड को आप कॉपी कर लोगे. मुझे सपोज यही वाला कार्ड बनाना है तो मैंने इसका कोड यहाँ से कॉपी किया. और अब हम जाएंगे वापस अपने ब्लॉक बॉडी के अंदर और हम वहाँ पर हेडिंग के जस्ट नीचे एक क्लास पहले वो बना लेंगे. क्लास रो बनाया, क्लास रो के अंदर कोल SM12 बनाएंगे क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर होते हैं वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होती है. और इसके अंदर भी हम एक क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर भी ना एक
यहाँ पे कोल MD देखिए मुझे 4 कार्ड चाहिए ना, तो एक पूरा कोलेसम 12 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोलेसम 12 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोल MD 3 मतलब कोल मीडियम साइज का लेंगे 3, तो 3 चौक 12 होते हैं ना, तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स मैंने एक कार्ड के लिए ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोल MD 3 लिया, तो यहाँ पे एक कार्ड को मैंने 3 कॉलम्स दिए हैं, उसके अंदर मैंने ये जो कोड कॉपी किया था बूटस्ट्रैप का वो मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसी तरीके से मैंने इसको 3 टाइम पेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप अपने ब्राउज़र पर जाओगे तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है डिस्प्ले हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम, लेकिन ये सेम लाइन में नहीं आ रहा, तो उसको सेम लाइन में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ना मुझे सपोज डी फ्लैक्स यूज़ करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स। पहले इसमें इमेजेस भी लगा के देख लेते हैं। तो इमेजेस लगाने के लिए आपको पता है एक्सप्रेशन लगाएंगे, स्टैटिक फोल्डर में था तो स्टैटिक स्पेस सिंगल कोट्स में IMG फोल्डर के अंदर c1.jpg में सपोज मुझे लगाने सपोज। तो यहाँ पे देखिए इमेज तो आपकी आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर ना लोड स्टैटिक लगा लिया था एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से आपकी इमेज यहाँ पे लोड हो गई है। अब बात करते हैं कि मुझे सेम लाइन में इसको लेकर के आना था, जो मैं ये 4 कार्ड मैंने बनाए हैं, इसके लिए आप यहाँ पे पहले मार्जिन बॉटम 4 दे दो। MB का मतलब था मार्जिन बॉटम 4, तो सभी कार्ड के लिए मार्जिन बॉटम 4 आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं कार्ड को सेम वे में कैसे लेकर के आऊँ, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ये क्लास रो बनाई थी, इसके अंदर मैंने कोलेसम 12 बनाया था। इसके अंदर फिर मैंने वापस एक क्लास रो बनाई और उस क्लास रो के अंदर मैंने कोल MD 3 4 टाइम्स यहाँ पे लिख करके और कोड को भी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे getbootstrap.com का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी ऑफिशियल साइट है। वहाँ पे जा करके भी देख सकते हैं कि हम कैसे जस्टिफाई अलाइनमेंट सेंटर करके देख सकते हैं। तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप पे जा करके अगर सर्च करोगे कि जस्टिफाई अलाइनमेंट सेंटर कैसे होता है, तो वहाँ पे वो आपको दिखा देगा। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है तो D-फ्लैक्स क्लास का आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अब जैसे कोल MD 3 मैंने जहाँ पे लिया था मैंने वहाँ पे मार्जिन बॉटम 4 दे दिया, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया अभी के लिए। अब मैंने कोड वापस कंप्लीटली हटा दिया, क्योंकि मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे करूँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे देख लेते हैं। मैंने एक क्लास रो बनाई, क्लास रो के अंदर कोलेसम 12 बनाया, ठीक है, क्योंकि वो को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया और वापस अपने कोड पर आए, और इसके बाद हम यहाँ पे हमने एक क्लास रो बनाई वापस से, ये मैंने कॉलम्स को देने के लिए। और यहाँ पे मैंने इस रो क्लास के अंदर कोल MD 3 बनाया और उसके अंदर अपने बूटस्ट्रैप का कोड को कॉपी कर दिया। अब उसी तरीके से जो कोल MD 3 है, इसमें मैंने मार्जिन दिया बॉटम 4, MB 4 का मतलब होता है मार्जिन बॉटम 4। तो यहाँ पे अभी आपका एक कार्ड आया। अब इस कार्ड को आप क्या करो, यहाँ पे इस कार्ड को आपने कॉपी किया और इसी के जस्ट नीचे 3 टाइम्स और पेस्ट कर दो। तो इससे आपके यहाँ पे 4 कार्ड कम्प्लीटली आपको शो होने चाहिए आपकी ब्राउज़र स्क्रीन पे। तो जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपकी ब्राउज़र स्क्रीन पे 4 कार्ड आपके शो हो गए और सेम ही लाइन में शो हुए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मार्जिन बॉटम 4 लिया है मैंने। अब कार्ड की इमेज को शो करने की बात है, तो हम गए अपने IMG फोल्डर के अंदर। IMG फोल्डर के अंदर मैं अपनी इमेज एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन सी इमेज अच्छी लगेगी मुझे कार्ड में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेज ली हुई है, जैसे C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं E1 E2 E3 एंड E4, 4 इमेजेस लेंगे। और इमेजेस का लिंक तो मैंने आपको शेयर भी किया था IMG फोल्डर का, तो आप वहीं से इमेजेस को डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी इमेजेस को, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इमेजेस को देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको इतना समझ में आया। हमने सबसे पहले इंडेक्स फाइल में क्या किया था, हमने सबसे पहले इंडेक्स फाइल में अपना एक्सटेंड गई थी, यहाँ पे इंडेक्स फाइल में एक्सटेंड गई थी पेरेंट HTML फाइल को। फिर ब्लॉक बॉडी बनाया, ब्लॉक बॉडी के अंदर आपने एक हेडिंग दे करके देखा कि वो आपकी हेडिंग कंटेंट सेक्शन वाले
उसमें से शो हो या नहीं, तो वहाँ पे लिखा गया था दिस इज एन इंडेक्स पेज। उसके बाद आपको कार्ड बनाना था, तो आपने एक क्लास रो बनाई। उसके बाद क्लास रो के अंदर आपने कोलेसम 12 लिया। कोलेसम 12 के बाद आपने वापस एक रो बनाई। उस रो के अंदर आपने उस रो के अंदर कॉलम टोटल 12 होते हैं, तो आपने 3-3 पार्ट्स में कार्ड को डिवाइड कर दिया। तो वहाँ पे कोल MD3 करके आपने 4 टाइम्स ले लिया और कोल MD3 के अंदर आपने अपना getbootstrap.com से कार्ड का कोड कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। अब आपने इमेजेस लगा दी, एक्सप्रेशन लगा करके स्टैटिक स्पेस IMG सिंगल कोर्स में, और अपनी इमेजेस का नेम दे दिए यहाँ पे E1 E2 E3 एंड E4। जब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे तो वो आपकी इमेजेस आपको दिख जाएगी। अब इमेजेस आपको यहाँ पे दिखेगी कैसे, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लगाया, वापस आप अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करोगे तो आपकी इमेजेस आपके कार्ड पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इमेजेस दिख गई। अब यहाँ पे कार्ड पे जो बटन है यहाँ पे लिखा हुआ है गो समवेयर, आप इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए बाय नाउ, और यहाँ पे आप बाय नाउ लिख दो। और अभी जो इमेजेस मैंने यहाँ पे ली है, या जो अभी हम यहाँ पे भी प्राइस भी बनाएंगे, वो हम चाहते हैं कि हम जेंगो के थ्रू यहाँ पे इमेजेस डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो होगी हम उसमें यही वाला कोड कॉपी करेंगे, मतलब हम उसमें वही सीखेंगे कि कैसे इमेज हमारी बैकएंड से उठ करके आए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे मैंने गो समवेयर जहाँ जहाँ पे भी लिखा था चारों कार्ड के लिए, मैंने यहाँ पे बाय नाउ का यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो जब आप ब्राउज़र पर रिफ्रेश करोगे तो जहाँ पे भी आपका गो समवेयर लिखा आता है उस बटन पे बाय नाउ का लिखा हुआ आ गया। अभी जो टेक्स्ट अगर आपको उसको सेंटर करना है, तो जो आपने क्लास रो ली थी आप वहीं पे क्लास टेक्स्ट सेंटर लगा दोगे, तो ये जितना भी आपका कंटेंट है कार्ड का वो आपका सेंटर में दिख जाएगा। तो ये आपका इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप जा करके चेक भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने, यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिखा हुआ था ना दिस इज एन इंडेक्स पेज, अब मैं इस हेडिंग का टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे लिख दो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट ऑन ऑर्डर अबव 200 रुपीज़। इस तरीके से आप कुछ भी मतलब इस तरीके का लिख दो। और इसका जो मतलब बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट ऑन ऑर्डर अबव 200। और ये मैंने गलती से ना वो बनाने का ट्राई किया था रुपए का सिंबल जो होता है HTML में, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख करके देखा कि कैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप BG डेंजर यूज़ कर लो। और BG का मतलब होता है बूटस्ट्रैप की क्लास में बैकग्राउंड डेंजर का मीनिंग होता है रेड कलर बैकग्राउंड दिखना चाहिए। और यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने सेंटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे टेक्स्ट इसको आप लाइट कर दो। तो टेक्स्ट लाइट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका वाइट कलर का दिखेगा और बैकग्राउंड रेड कलर का दिखेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए आपका रेड कलर का बैकग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट वाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने टेक्स्ट 2 बार लगा दिया, वो क्लास इसलिए रन नहीं करी है। तो यहाँ पे से एक टेक्स्ट आपको हटा देना है और वापस से आप देखोगे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 4 करके देखो तो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो अगर ये देखिए ये अब आपका एक्स्ट्रा 50% डिस्काउंट ऑन ऑर्डर अबव 200। और ये जो है ना ये हैश और ये सब बन के आ रहा है, इसको आप रुपये का यहाँ पे रुपीज़ लिख दो तो ये थोड़ा सा और अच्छे से टेक्स्ट लगेगा दिखने में। और ये आपने मार्जिन बॉटम 3 लिया था, इसको मार्जिन टॉप और बॉटम से मैंने 3 करके देखा तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मार्जिन बॉटम से मैंने 3 कर दिया और टॉप से भी कार्ड का। लेकिन यहाँ पे अब मैं इस कोड को कॉपी करके और अगर पेस्ट करूँ सभी कार्ड के लिए तो देखते हैं कि कैसा लगेगा। अभी ये कार्ड ना मैं आपको बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन करवाई, लेकिन हम इसको बाद में क्या करेंगे, अभी जेंगो से ही डिज़ाइन करेंगे। मतलब जो कार्ड की इमेज है, कार्ड का प्राइस है, ऐड टू कार्ट एक बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। पेमेंट गेटवे लगाएंगे। तो आगे की वीडियो में आप स्टे ट्यून्ड रहना, तो जिससे आपको दिखे। मैंने सभी का मार्जिन टॉप से और बॉटम से 3 कर दिया। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जा करके एक बार चेक करना, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि ये कार्ड अभी हमारा सेंटर में नहीं दिखेगा। ये देखिए अभी कार्ड एकदम चिपका हुआ है लेफ़्ट साइड में। तो उस कार्ड को सेंटर में लाने के लिए क्या किया जाए, बाकी ये बन तो गया ठीक ठाक ही अभी के लिए। तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप क्या करो कि जहाँ पे आपने वो कोल MD3 लिया था ना, आप वहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो या डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो तो आपका ये जो कार्ड है वो आपका सेंटर में दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप से 3, हेडिंग का भी थोड़ा सा मार्जिन देख लेते हैं। मैंने मार्जिन टॉप से 3 कर दिया हेडिंग का, तो ये थोड़ा सा हेडिंग अब सही दिख रही है। तो इस तरीके से आप जो है ना चीज़ें तभी सीख पाओगे अगर आपको बूटस्ट्रैप की क्लास अच्छे से याद है। ये जो मैंने 200 रुपीज़
की जगह पे वो हैश यहाँ पे रुपए का सिंबल बनाने का ट्राई किया था, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख दिया है रुपीज़ करके। सेमीकोलन हटा के वापस से रिफ्रेश किया, अब ये परफेक्टली दिख रहा है जो आपकी हेडिंग है। और अभी कार्ड आपका नहीं ठीक हुआ है, कार्ड आपका अभी भी लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो इसके लिए आप getbootstrap.com पे भी जा करके देख सकते हैं कि कार्ड को मतलब सेंटर में लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही लगता है, डिस्प्ले डी फ्लैक्स लगता है, लेकिन वो लगाना कहाँ पे ये मैं आपको जान करके देखना। अभी पहले मैंने क्लास जो वो बनाई थी, मैं यहाँ पर इसको चेंज करके देख रही हूँ, बट उसका यहाँ पे कोई मतलब आपका नहीं शो होगा, एक्यूरेट आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। ब्राउज़र पे अभी भी कार्ड लेफ्ट साइड में ही दिखेगा। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो कार्ड का टेक्स्ट है वो आपका सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट सेंटर से आपके जितने भी कार्ड थे सभी का टेक्स्ट सेंटर में हो गया, लेकिन कार्ड को अभी भी सेंटर में लाने के लिए क्या करना है, तो getbootstrap.com पे आए, मैंने यहाँ पे सर्च किया जस्टिफाई कंटेंट, बस इतना ही सर्च करते ये देखिए खुद ही आ गया जस्टिफाई कंटेंट। अब आप इस पे गए, इसने देखिए बूटस्ट्रैप में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिखा कि अगर आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाना है तो जो थर्ड वाली लाइन है डी फ्लैक्स क्लास यूज़ करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करो। तो आपको ये वाली क्लास यूज़ करनी है, डी का मतलब होता है डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा। लेकिन ये लगानी कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ लगा दी गलती से, इससे कुछ नहीं होगा, ये अभी भी लेफ्ट साइड में चिपका रहेगा। मैंने रिफ्रेश किया ब्राउज़र पे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि मैं गलत जगह पे इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपको लगाना कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है और डी फ्लैक्स मैंने लगाया, वापस से रिफ्रेश करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इसको लगाना क्या है, जहाँ पे आपने कोल MD3 जो लिया था पर्टिकुलर कार्ड के लिए, आप वहाँ पे इसको लगाएंगे तो ये काम करेगा, क्योंकि आपको कार्ड को सेंटर में लाना है ना। तो कार्ड को सेंटर में लाने के लिए जो आपने कॉलम लिया है, एक कार्ड के लिए 3 कॉलम्स लिए हैं ना कोल MD3 करके, तो आपने जहाँ पे कोल MD3 बनाया है क्लास, आपको वहीं पे ही यूज़ करना पड़ेगा डी फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जब आप ऐसे यूज़ करेंगे तो जितने भी कार्ड है वो आपको सेंटर में दिखेंगे। कार्ड का जो टेक्स्ट है वो आप ऑलरेडी ही सेंटर कर चुके हैं, तो ये आपको करना है। और आगे वाली वीडियो में अभी हम अबाउट अस पेज भी बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन पेज बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे, और बैक एंड में जो आपका ये एडमिन पैनल है वो भी डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पे हम एडमिन के थ्रू ही यहाँ पे डिस्प्ले दिखाएंगे कार्ड पे। कार्ड का प्राइस भी चेंज होगा, अगर सपोज़ कोई पर्सन ऐड टू कार्ड करता है फिर वहाँ से रिमूव्ड करता है तो उसका प्राइस चेंज होगा। आप टोटल प्राइस भी देखेंगे कैसे वो ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस की देखेंगे, SQLite 3 का यूज़ करेंगे। तो आगे की वीडियो में आप बने रहिएगा और इसी तरीके से चीज़ें सीखते रहिएगा। अभी भी कार्ड आपका देखिए लेफ़्ट साइड में ही है, ये मैं आपको जान के सारी चीज़ें ट्राई करके दिखा रही हूँ कि बच्चे आप सब गलती ना आ गए सीखते टाइम। मैंने यहाँ से हटाया अब इसको। अब मैं एक बार यहाँ पे जो आपने कोल MD3 लिया है, मार्जिन और टॉप और बॉटम से 3 लिया है, आप इसको अलग अलग ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे कि MY3। MY का मीनिंग होता है टॉप और बॉटम से 3। तो जब आपने देखा कार्ड आपका सेंटर में आ गया, अभी मैंने सिर्फ एक ही कार्ड पे अप्लाई किया है, अब बाकी कार्ड पे वही कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दो। जहाँ जहाँ पे कोल MD3 वाली क्लास थी वहीं वहीं पे आप अपना ये डी फ्लैक्स और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, तो आपका जो कार्ड है वो आपका सेंटर में आ जाएगा, कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव। ये तो था बूटस्ट्रैप से कार्ड को कैसे डिज़ाइन करना है। इसका आप टेक्स्ट चेंज कर दिए, कार्ड का टाइटल चेंज कर दो, यहाँ पे आप चाहो तो एक और बटन बना दो ऐड टू कार्ड का, और प्राइस का बना दो कि प्राइस आपका दिखे। तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में इस कार्ड को ना अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया था कि थोड़ा सा आपका जो होम पेज है वो आपका डिज़ाइन हो जाए इस वे में। अभी हम इसमें बैक एंड कोड भी डालेंगे, तो आगे की वीडियो में आप बने रहिएगा। अब इस कार्ड को अगर आप देखो ये परफेक्टली बन गया है आपका होम पेज। अभी जो हमने इमेजेस लगाई वो हमने बूटस्ट्रैप से लगाई है, लेकिन अभी हम इसको एडमिन के थ्रू लगाएंगे इमेजेस को। इसका प्राइस भी हम यहाँ पे एडमिन के थ्रू ही लेकर के आएंगे, और इसका जो कंटेंट है, इसका टाइटल है, सारी चीज़ें कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे एडमिन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। अभी तो मैंने बूटस्ट्रैप का सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको डिज़ाइन करवा के दिखाया है कि कैसी लगेगी हमारी साइट एक उस वे में। तो इसके लिए आप बने रहिएगा। और आप कस्टमर का डैशबोर्ड भी बनाएंगे, इसके जितने भी बाकी पेजेस है अभी उसको भी डिज़ाइन करना है। दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रोजेक्ट। इफ़ यू डन दिस प्रोजेक्ट देन यू कैन टेल दैट यू आर गुड इन Django फ्रेमवर्क, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपका जो है फ्रंट एंड UI पे हाथ साफ होगा, आपको बैक एंड की चीज़ समझ में आएगी, कैसे एडमिन का यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। डेटा कनेक्टिविटी कैसे होगी, डेटा फैच कैसे होगा,
पासवर्ड चेंज कैसे होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक भी करें। तो यहाँ पे ये देखिए कार्ड आपका आ गया है, जो कि कार्ड का मैंने टेक्स्ट सेंटर कर दिया था, फॉर्मेट कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट्स को। कार्ड का टेक्स्ट अगर आप सेंटर नहीं करना चाहते हो तो जहाँ भी आपने टेक्स्ट सेंटर क्लास यूज़ करी है आप उसको हटा दो, तो कार्ड का जो भी टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट रहेगा। तो अगर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कार्ड का वो बनाइए, बट मैंने यहाँ पे कार्ड का टेक्स्ट सेंटर लिखा है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो you can text me anytime. I'm also available to you. Have a great day.